सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की भदोही खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट अहम खबरों पर। औराई ऊगापुर के अर्जुन पट्टी श्री श्री 108 सिद्ध पुरुष स्वामी लक्ष्मणा दास जी महाराज का शनिवार को निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही भदोही जनपद के अलावा मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों से भक्तगण अर्जुन पट्टी आश्रम पहुंच गए थे। आखिरी दर्शन के लिए मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। स्वामी लक्ष्मणा दास जी महाराज दिव्य व एक सिद्ध पुरुष थे। उनकी वाणी से निकली एक एक बात सच साबित होती थी। उनको मानने वालों की संख्या लाखों में थी। यही वजह रही कि उनके निधन की खबर मिलते ही महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, वकील, डॉक्टर जैसे तमाम लाखों उनके भक्त मौजूद थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। जिस इलाके में महाराज जी का आश्रम था वह वन जैसा मालूम पड़ता था, लेकिन महाराज जी का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह बन गया। शनिवार को उनके निधन पर हर भक्त के आंखों में आंसू नजर आया। जयकारे के साथ लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अपने देवतुल्य लक्ष्मण पट्टी महाराज श्री श्री 108 सिद्ध पुरुष स्वामी लक्ष्मणा दास के अंतिम दर्शन में कई वीआईपी चेहरे भी नजर आए। भीड़ इतनी थी कि पुलिस को रस्सी से घेराबंदी करनी पड़ी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी पसीने छूट गए थे। अगर संक्रमण काल का दौर न होता तो भीड़ कई गुना अधिक हो सकती थी। दर्शन के लिए भदोही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट हरिवंश पांडे सहित एडवोकेट आकाश चौरसिया व राजेंद्र कुमार सिंह, राधे कृष्ण दुबे, कन्हैया शुक्ला, पुनीत पांडे, डब्बू चौरसिया सहित हजारों हजार की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। लक्ष्मण दास जी महाराज को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ा था। उनका इलाज प्रयागराज में चल रहा था, जहां शनिवार को वह ब्रह्मलीन हो गए। महाराज जी का अंतिम दर्शन करने के लिए बिहार से भी काफी भक्त औराई के अर्जुन पट्टी पहुंच गए थे। देर रात तक भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। लक्ष्मण दास जी महाराज की महाप्रयाण यात्रा व अंतिम संस्कार के लिए संत समाज के लोग आज रविवार को निर्णय ले सकते हैं। कायाकल्प के तहत नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 2 में प्राथमिक विद्यालय बड़ा डीह में तो काम कर दिया गया, लेकिन स्कूल के कायाकल्प में छेद ही छेद नजर आ रहा है। बारिश में विद्यालय की छत टपक रही है। लाखों रुपया लगाकर कायाकल्प के तहत विद्यालय तथा फर्नीचर का काम कराया गया। अब छत टपकने की वजह से फर्नीचर भी बर्बाद हो रहा है। रसोइया घर भी नहीं बना है। खुले आसमान के नीचे बच्चों का भोजन तैयार हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर इलाके के सभासद आशीष रावत व प्रधानाध्यापक ने जिला अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। 16 सितंबर को बच्चों ने मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता को लेकर स्कूल पर प्रदर्शन भी किया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में 21 वर्षीय बबीता नामक विवाहिता का शव कमरे में पाया गया है। बताया जाता है कि औराई के उमराहा गांव निवासी जवाहर लाल ने अपनी पुत्री बबीता की शादी सरई रजपुतानी निवासी शरद बिंद के पुत्र गंगाधर के साथ अक्टूबर 2020 में की थी। शादी के अभी 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। विवाहिता के ससुराली जन यानी पति गंगाधर, ससुर शरद बिंद मजदूरी का काम करते हैं। शनिवार को भी सभी घर से मजदूरी के लिए निकले थे। सास लालती देवी खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने खेत की तरफ गई हुई थी। दोपहर जब ससुर घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला। आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे आशंका हुई। सूचना पर ग्राम प्रधान पहुंचे और उसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो विवाहिता मृत मिली। पुलिस ने पति व ससुर को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मैके व ससुरालियों की भीड़ देर शाम तक कोतवाली पर जमी हुई थी।
पूर्वांचल के आधे हिस्सों में प्रतिदिन बारिश के आसार हैं। इस बीच भदोही जिले में भी ऐसे हालात कभी कभी हल्की सी मध्यम बारिश देखी जा सकती है तथा अच्छी धूप के भी आसार आगामी दिनों में बने रहेंगे, जिससे इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा सकता है। हवा की गति सामान्य और दक्षिण व पूर्वी दिखेगी। शुक्रवार को ज्ञानपुर के जोरई स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सैनिक के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियनपुर के पूर्व सैनिक व निवर्तमान ग्राम प्रधान तथा भदोही नगर पालिका परिषद के भावी प्रत्याशी शीतला प्रसाद पटेल ने सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को एक पत्र सौंपते हुए ज्ञानपुर मुख्यालय सरपतहा स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क बनवाए जाने की मांग रखी है। पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि कार्यालय तक रास्ता नहीं है, पगडंडियों के सहारे कार्यालय तक पहुंचना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। औराई खंड विकास कार्यालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी व हड़कम मच गई जब पिलखिनी ग्राम सभा के प्रधान पुत्र व समूह सखी के पति प्रभुनाथ आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट हुई है, जिसमें दोनों को चोटें आई हैं। प्रधान पुत्र दिनेश कुमार का आरोप है कि समूह सखी के पति प्रभुनाथ उसके ग्राम सभा में गलत नजरिए से आते थे, गांव की एक महिला पर गलत निगाह रखते थे। यही वजह थी कि उन्हें गांव में आने के लिए मना किया जाता था। जहां शनिवार को इसी बात को लेकर औराई ब्लॉक में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट में तब्दील हो गई। इस मारपीट में प्रभुनाथ व दिनेश कुमार घायल हुए हैं। उधर मारपीट को लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चा जारी है। भदोही तहसील इलाके के रामनगर बूढ़नपुर निवासी राम बहादुर ने संपूर्ण समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए इलाके के ग्राम प्रधान के परिवार वालों पर लेखपाल द्वारा सीमांकन कर गड़वाए गए पत्थर को उखाड़कर फेंकने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिकायतकर्ता सहित गांव के अन्य अपने चक में मकान बनवाकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन बस्ती तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल ने सीमांकन कर पत्थर गड़वाया था, लेकिन विपक्षियों ने गाड़े गए पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया है। शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। शनिवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण एवं पंचायती राज उत्तर प्रदेश उपेंद्र तिवारी ज्ञानपुर गेस्ट हाउस में भदोही जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान भदोही जिले के युवा खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि खेलो इंडिया के तहत हर गाँव में खेल का मैदान तैयार कराएं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि खेल के मैदान के साथ ही साथ ओपन जिम का भी निर्माण कराया जाए, जिससे युवा पीढ़ी का खेल के प्रति रुचि बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी यही मंशा है कि खेल को बढ़ावा मिले। कहा कि जहां भी खेल कूद के मैदान बनाए जाएं, उसमें चहारदीवारी भी तैयार कराई जाए। उन्होंने टीकाकरण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वर धर द्विवेदी, परियोजना अधिकारी मनोज कुमार राय, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी आदि मौजूद रहे। देवलोक के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को जयकारे के साथ भक्तों ने विसर्जन कर दिया है। जहां शनिवार को मोड़ बाजार के चमरूपट्टी गांव में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां शनिवार को बड़ी संख्या में जुटे इलाके वासियों ने प्रतिमा को जयकारे के साथ विसर्जित कर दिया। इस दौरान पहले शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भक्तगण मौजूद रहे। प्रतिमा विसर्जन में राम लोलारक विश्वकर्मा, श्यामा विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, गामा विश्वकर्मा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। 2 दिन पूर्व हुई झमाझम बारिश के बीच ज्ञानपुर ब्लॉक के खरगपुर गांव में श्याम बिहारी पाल नामक व्यक्ति का कच्चा मकान
पूरी तरह जर्जर हो गया था। जहां शनिवार को अचानक उस वक्त मकान धराशायी हो गया जब परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे। संयोग अच्छा था कि कच्चा मकान जब बैठने लगा तो परिवार के सभी सदस्य बाहर भाग खड़े हुए, अन्यथा यह कच्चा मकान परिवार के सभी सदस्यों के लिए कब्रगाह बन जाता। लेकिन मकान में रखा गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। गरीब परिवार पूरी तरह खुले आसमान के नीचे आ गया है। ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग किए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर श्यामलाल ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी गांव के ही अमरनाथ, समरजीत, शिवप्रसाद, तेरसनाथ आदि उसके भूमि पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। सुरियामा इलाके के पूरे बदन निवासी श्यामलाल ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि विपक्षी सुरियामा थाने पर गुड़ैत के पद पर तैनात हैं, जिसकी वजह से उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विपक्षी गण जबरन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और कृषि कार्य करने नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। शनिवार को जिलाधिकारी आर.के. अखौरी की अगुवाई में भदोही तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान अलग अलग मामलों के कुल 115 फरियादियों ने अपनी अर्जी डीएम को सौंपी है, जिसमें से 7 मामलों का समाधान मौके पर हो गया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी आशीष मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, परियोजना निदेशक मनोज कुमार राय, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह व भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति सहित तमाम लेखपाल मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी आर.के. अखौरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त हुए शिकायती पत्रों पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि तय समय पर समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर फरियादियों की फरियाद सुनकर समस्याओं का निस्तारण समय से कर दें तो ऐसे दिवसों पर फरियादियों की भीड़ नहीं पहुंचेगी। इसी तरह ज्ञानपुर औराई तहसील में भी फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई है। बाजार सरदार खान में शिवम बाल गणेश पूजा समिति द्वारा गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां आज रविवार को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शनिवार की शाम भक्तों ने पूजन अर्चन किया और लड्डू का भोग लगाकर भक्तों ने मुरादें मांगी। आरती प्रसाद के दौरान बप्पा के भजन गाकर भक्तों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया था। शनिवार की शाम प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस पूजन उत्सव में छात्र आकाश ठठेर, नेवादा कला ग्राम प्रधान दिनेश पाठक, सपा नेता अनिल सिंह सहित तमाम लोगों ने सहयोग किया तथा आयोजक में करण मुदनवाल, सचिन गुप्ता, अर्जुन धीवर, संदीप गुप्ता, अजय गुप्ता, समीम गुन्नू आदि शामिल रहे। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भदोही जिला इकाई की ओर से भदोही विकासखंड कार्यालय सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश द्विवेदी तथा कार्यक्रम का नेतृत्व भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्वांचल बोर्ड के उपाध्यक्ष दयालु मिश्रा रहे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधानसभा प्रभारी जगदीश नारायण पांडे सहित सत्य प्रकाश आदि वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक बार फिर सूबे में योगी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसी तरह सम्मेलन को सत्यशील कुमार, अनिल कुमार सिंह, मुन्ना, दिलीप गुप्ता, ओम प्रकाश पांडे, अशोक पाठक, जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय ने भी संबोधित किया। यह नज़ारा है कालीन नगरी भदोही के मोड़ बाजार का। बारिश बीते 2 दिन हो गए हैं, लेकिन जलजमाव ऐसा कि मोड़ बाजार तालाब बना हुआ है। दुकानें पानी में डूबी हुई हैं। कुछ के घरों व दुकानों में तो पानी प्रवेश कर गया है। भीषण जलजमाव से दुकानदार व व्यापारी बेहाल परेशान हैं। ग्राहक दुकानदार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे दिन भर दुकानदार मायूस बैठे रहते हैं। अब इन व्यापारियों की न तो चिंता इलाके के ग्राम प्रधान को है और न ही किसी बड़े जनप्रतिनिधि को। भला हो भी क्यों, क्योंकि
क्योंकि अभी चुनाव में काफी वक्त है। अगर चुनाव होता तो नेताजी खुद कछाड़ा मारकर जल निकासी के लिए कूद पड़ते। बाजार के सूरज मुदनवाल, कल्लू मुदनवाल, बसंत जायसवाल, राजू सोनकर आदि दुकानदारों का कहना है कि जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। दुकानों में रखे खाद्य पदार्थ भी खराब हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या को ना कोई देखने वाला है और ना ही सुनने वाला है। इस भीषण समस्या से दुकानदारों ने निजात दिलाए जाने की मांग की है। गैर जनपद स्थानांतरित हुए थाना व कोतवाली प्रभारियों को लेकर विदाई समारोह का दौर शनिवार को भी जारी रहा। गोपीगंज कोतवाली में तैनात कोतवाल के सिंह व दुर्गागंज थाना प्रभारी रहे रामजी यादव के स्थानांतरण पर शनिवार को दोनों प्रभारियों को एक कार्यक्रम का आयोजन कर गोपीगंज व दुर्गागंज थाने पर विदाई दी गई। इस दौरान गोपीगंज व दुर्गागंज थाने पर मौजूद लोगों ने फूल माला पहनाकर अपने अपने थाना प्रभारियों को विदा किया है। इस मौके पर इलाके के श्रीकांत, दिनेश, उमर, अनूप, विनीत मौजूद रहे। इसी तरह नई बाजार चौकी इंचार्ज राम बहादुर राय का भी तबादला हुआ है। उनके स्थान पर श्याम जी यादव को नई बाजार चौकी की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बाकायदा कार्यभार भी संभाल लिया है। नए चौकी इंचार्ज श्याम जी यादव का जहां लोगों ने स्वागत किया, वहीं राम बहादुर राय को फूल माला पहनाकर विदा किया है। इस मौके पर अवधेश कन्नौजिया, रजनीश यादव, अरुण कुमार, जय ओम मिश्रा आदि मौजूद रहे। स्वास्थ्य निदेशालय ने भदोही जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर पंख लगता नजर आ रहा है। चिकित्सा संस्थान लखनऊ ने कॉलेज की मान्यता के लिए भदोही जिले के महाराजा बलवंत सिंह तथा जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर की रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर जिलाधिकारी आर.के. खौरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मेडिकल कॉलेज निर्माण की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया है। स्वास्थ्य विभाग को इस दोनों अस्पतालों के रिपोर्ट में अस्पतालों में बेड, मरीजों के प्रतिदिन आने वाली संख्या को बताना होगा। अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भदोही जनपद में हुआ तो अब लोगों को वाराणसी और प्रयागराज का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए भदोही जिले के मेडिकल छात्रों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। शनिवार को उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की एक बैठक ज्ञानपुर स्थित महासंघ कार्यालय पर संपन्न हुई है। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य कर्मचारी संघ ने 15 सूत्री मांग पत्र रखी थी, लेकिन मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया। अब इसी को लेकर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किए जाएंगे, जहां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान अशोक कुमार सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के भदोही जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर ने अबोली ब्लॉक के मुस्लिम बस्ती में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया है। केक काटकर पीएम के लंबे उम्र की लोगों ने दुआएं मांगी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पीएम के जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर अनवर अली, बदरे आलम, जलील अहमद, कमरुद्दीन आदि मौजूद रहे। सुरयामा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर की बदहाल विद्युत व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कहने को तो यह इलाका भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का है, लेकिन उपकेंद्र पर तैनात जिम्मेदारों की कार्यशैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाजपा सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। नगर के अभिषेक गुप्ता, परवेज हाशमी, श्रीकांत दुबे, सुनील यादव की माने तो नगर में बेतहाशा अघोषित विद्युत कटौती व लो वोल्टेज की समस्या आम हो चुकी है। कहा कि कौडर गांव में लगा ट्रांसफार्मर 3 दिन पूर्व जल गया है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर को बदला नहीं जा सका, जिससे गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से कई बार की गई है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया है। भदोही जनपद का आपका अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी, खबरें आपकी भाषा में आप तक। हम आभारी हैं अपने दर्शक परिवारों का, जो रोजाना हमारी टीम को आशीर्वाद, आशीर्वचन और मोहब्बतों से नवाजते हैं। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।